हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फारो पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। हमारी आंख के सामने जिसको दिक्कत है, कौन सी? मायोपिक वाले, उसकी जो फार डिस्टेंस जो है, फार पॉइंट जो है वो कितना डिस्टेंस पे है? 80 सेंटीमीटर पे है। कहने का मतलब ये है कि कोई पर्सन है जिसको मायोपिया है। यहाँ पे देखो मायोपिक है। अब मायोपिक के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको जो है कोई चीज़ जो दूर रखी हुई है वो आपको दिखाई नहीं देती है। पास में कोई कोई चीज़ रखी है वो तो आपको क्लियरली दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई दूर चीज़ रखी हुई है तो आपको ब्लर दिखाई देगी। तो इसको जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक इसको क्लियर दिखाई दे रहा है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर दे रखा है। ये इसके कहने का मतलब ये है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। अब हमारे को ये बताना है कि इसको ठीक करने के लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना है और वो किस नेचर का होगा और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, ये चीज हमारे को बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे को दिक्कत क्या है? मायोपिया की दिक्कत है। मायोपिया के अंदर क्या होता है? आपको जो फार ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो ब्लर दिखाई देंगी या फिर दिखाई नहीं देंगी, कम दिखाई देंगी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट नियर रखी हो, नियर ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर जो फार डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि मैक्सिमम उसको कितना दूर तक दिखाई दे रहा है क्लियर, वो कितना है? 80 सेंटीमीटर तक उसको जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे साथ रहना, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के अंदर ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ये हमारी आई की स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे लेंस होता है कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। ये सिलियरी मसल्स होती हैं, ये हमारे जो आँख के अंदर लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसको इस तरीके से लगाए रखती हैं। अब हमारे को जो दिक्कत है, यानी कि कोई दूर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इसके ऊपर इस तरीके से इससे रेज चल के आएंगी, ठीक है। अब ये रेज जो है वो आगे चल के और एक पॉइंट पर यहाँ पर इसका इमेज जो है वो बन जाएगा। हमारी रेटिना कहाँ पे होती है? यहाँ पे हमारी रेटिना है। इसका इमेज बनना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ही इसका इमेज बन गया। ये प्रॉब्लम होती है कब? मायोपिया के अंदर। मायोपिक जो हमारे को दिक्कत होती है उसके अंदर, मायोपिक जो हमारे को दिक्कत होती है उसके अंदर ये दिक्कत होती है कि हमारा जो इमेज जहाँ पर बनना चाहिए था उससे पहले ही हमारा इमेज बन जाता है। अब सर इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए आपको एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो कौन सा है? कॉनकेव लेंस। वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। अब आपको पता है कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये क्या करता है? ये कॉनकेव ये क्या करता है? ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसके ऊपर जो रेज आती हैं उनको स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। कलेक्ट नहीं कर देता, उनको डाइवर्ज कर देता है, कन्वर्ज नहीं करता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये रेज वापस से इसी तरीके से आएंगी, यहाँ तक की तो सेम रहेगी, लेकिन अब जो यहाँ पे जा रही थी इस तरीके से, ये इसको डाइवर्ज कर देगा, इस तरीके से इसको डाइवर्ज कर देगा। पहले सीधी जानी चाहिए थी, अब इस लेंस की वजह से इनको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। अब जो इसको इतना सा डिस्टेंस के अंदर इसको क्या करना था? पहले ये इतना डिस्टेंस पे थी इसलिए इसको इतना डिस्टेंस पे इसको फोकस करना था। अब ये डाइवर्ज हो गई, अब इसको फोकस करने के लिए और ज़्यादा डिस्टेंस तक इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, और हमारे जो रेटिना है उसके ऊपर जाकर हमारा इमेज बन जाएगा। यही तो हम चाहते थे। तो मायोपिक के अंदर हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। यहाँ तक की बात अगर समझ में आती है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर यूज़ भी आने वाली है वो क्या है सर? ये है मेरे पास कौन सा? कॉनकेव लेंस। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसके पैरेलल के अंदर रेज आ रही है कोई, ये इसको डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। अगर आप इनको पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ाओगे
तो एक पॉइंट पर जाकर ये मिल जाती हैं, इसको बोला जाता है फोकल पॉइंट। और इसका जो सेंटर पॉइंट है लेंस का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशन। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है उससे अगर इस तरफ चलते हैं, जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है अगर उससे इस तरफ चलते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ से मैं इस तरफ फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इस तरफ चल रहा हूँ, तो इसके अंदर जो फोकल लेंथ जो है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये हम यहाँ पर देखने वाले भी हैं। तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, याद रखना, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या बोल रहा है, हमारे को ये बोल रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। हमारे को जो है वो 80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट दे रखा है। फार पॉइंट कितना दे रखा हमारे को? 80 सेंटीमीटर। अब हमारे को पता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फार पॉइंट इज इक्वल टू 1 अपॉन फार पॉइंट। अब फार पॉइंट कितना है अपने पास? 80। 1 अपॉन 80 हो गया ना, 1 अपॉन 80 हो गया। अब ये 80 जो है वो किसके अंदर दे रखा है? सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है। हमारे को इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे या तो आप इसको यहाँ से 100 से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, और इस तरीके से कितना आ जाएगा? 0.8। तो या तो इसको सोल्व करो, तब ऐसे कर लो कि भाई 1 अपॉन 0.8, या तो इसको ऐसे सोल्व कर लो या फिर इस तरीके से इसको सोल्व कर लो, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 1.25 डायप्टर। अब ये डायप्टर क्या है? ये यूनिट होती है किसकी? जो हमारा लेंस होता है उसकी पावर की ये यूनिट होती है। अब यूनिट क्या होती है सर? जिस तरीके से हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना, भाई 1 किलो दे दे, 1 लीटर दे दे, तो हम ये किलो और जो लीटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उसकी यूनिट यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से जो पावर ऑफ लेंस होती है वो डायप्टर के अंदर हम मापते हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको फास्ट। देखो, अगर कोई दिक्कत है हमारे पास मायोपिया या मायोपिक, अगर मायोपिक हमारे को दिक्कत है तो इसका मतलब फार ऑब्जेक्ट यानी कि जो दूर चीज रखी हुई है वो हमारे को ब्लर दिखाई देगी या फिर दिखाई नहीं देगी, और नियर ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियरली हमारे को दिखाई देते हैं। इसके अंदर हमारे क्वेश्चन के अंदर जो डिस्टेंस है, यानी कि कितना डिस्टेंस तक उसको क्लियर दिखाई दे रहा है, वो कितना है? 80 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट हमारी आई जो होती है वो इस तरीके से होती है। इसके अंदर एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये सिलेरी मसल्स होती हैं जो लेंस को पकड़े रखती हैं। ये जनरल इसकी प्रिंसिपल होती है। इसके ऊपर जो है वो, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? मायोपिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेज आई और हमारा जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन गया। इसका मतलब रेटिना पे नहीं बना तो हमारे को इमेज दिखाई नहीं देगी। हम क्या करते हैं, इसके लिए कॉनकेव लेंस लेते हैं, और कॉनकेव लेंस की वजह से ये जो है वो क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से फैल जाती हैं और हमारा जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाता है। और रेटिना पर बनते ही हमारे को चीज़ जो है वो क्लियरली दिखाई देती है। फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये डाइवर्ज कर देता है जो रेज आती है इसके ऊपर। फिर मैंने आपको बताया इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये रेज को डाइवर्स कर देता है। अगर आप पीछे की तरफ इसको बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। और यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है लेंस का, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, इसके लिए मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट से अगर मैं इस तरफ चलूंगा तो नेगेटिव लूंगा, इस तरफ चलूंगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, नीचे जाऊंगा तो पॉजिटिव। अब मेरे को किस तरफ जाना है? ये सेंटर पॉइंट, इसको इस तरफ जाना है, यानी कि सेंटर पॉइंट से इस तरफ जाना है, तो मेरे को नेगेटिव लेना है। इसका मतलब मेरी फोकल लेंथ जो है वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। फिर फार पॉइंट कितना है मेरा?
80 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। और पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/4 पॉइंट होता है, और 4 पॉइंट कितना है मेरा, 0.8 है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1/0.8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.25 डायप्टर। और डी का मतलब यानी डायप्टर का मतलब क्या होता है, ये इसकी यूनिट होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर देना। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। द लेंस यूज फॉर करेक्टिंग द डिजीज इज कॉनकेव लेंस। मैंने आपको बताया कॉनकेव लेंस, मैंने आपको ये भी बता दिया कॉनकेव लेंस क्यों यूज करते हैं, उसकी वर्किंग किस तरीके से होगी, उसके अंदर फोकल लेंस होगी जो नेगेटिव होगी पॉजिटिव, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी। P इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/4 पॉइंट, और किसके अंदर, मीटर के अंदर लेनी है हमारे को। तो हमने क्या किया, 1/80 और 100 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये मीटर के अंदर आ जाएगी। तो हमारा पावर ऑफ लेंस जो है कितना आ गया, 1.25 डायप्टर। अब ये नेगेटिव के अंदर आ रहा है, नेगेटिव का मतलब इसकी फोकल लेंथ जो है हमारे को नेगेटिव लेनी है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना भाई, इसकी फोकल लेंथ जो है वो कैसी लेनी है हमारे को, इसकी फोकल लेंथ जो है वो कैसे लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो पावर ऑफ लेंस जो है वो भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। 8696608541 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।